Dear students, again welcome to online class of Advanced in Secondary School मुंडाल। तो हम पढ़ रहे थे हमारे रीडर बुक का सेकंड लेसन लॉस्ट सपरिंग, खोया हुआ बसंत। तो हमने उसकी स्टार्टिंग पढ़ी थी। लेखिका थी अनिश्चंद और गरीबी के मारे बच्चों का ये हाल है, उसका उनका वर्णन है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से छोड़ा था तो यहीं शुरू करते हैं। आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। उडीपी से एक आदमी ने एक कहानी मुझे बताई थी। वो कहानी मुझे याद आती है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। एज ए यंग बॉय, एक नए या छोटे लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने से मंदिर के पास से गुजरता हुआ। वेयर इज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहां पर उसके पिता पुजारी थे। जिस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे, उसी मंदिर को पीछे छोड़ता हुआ या उसके पास से गुजरता हुआ वो स्कूल जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ी देर के लिए रुकता। ब्रीफली, थोड़े समय के लिए। एट द टेम्पल, मंदिर में। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और देवता से या भगवान से एक जोड़ा जूते के लिए प्रार्थना करता। प्रे, प्रार्थना करना। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल के बाद मैंने उसके शहर और उसके मंदिर की यात्रा की, या मैं गई। Which was now drowned in an air of desolation, जो अब निर्जनता की या एकांत की या खालीपन के में डूबा हुआ था। मतलब एकांत जगह पर था। डिसोलेशन, निर्जनता। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहां पर नया पुजारी रहता था अब। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और ग्रे वर्दी पहने हुए, मटमैली जो होती है मोस्टली स्कूलों में यूज होती है, सलेटी रंग की, तो वो वर्दी पहने हुए एक छोटा लड़का। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जुराब और जूते पहने हुए। अराइव्ड पेंटिंग, आफ्ता हुआ वहां पहुंचता है। एंड थ्रीव हिज बैग, स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग मुड़ने वाले बेड के ऊपर अपना स्कूल का बैग फेंकता है, पटक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, तो मुझे वो प्रार्थना याद आती है जो एक दूसरे लड़के ने यहाँ की थी। टू द गॉडेस, देवी के सामने। वहन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और जब आखिर में उसको एक जोड़ी जूता मिल गया था। लेट मी नेवर लॉज देम, तो देवी ये खो ना जाए। मतलब क्या प्रार्थना की थी जूता मिलने के बाद? ये जूते खोने जाने नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना की थी। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना मान भी ली थी। यंग बॉयज लाइक देम, सॉरी भाई, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और उस पुजारी के बेटे की तरह छोटे छोटे बच्चे। नाउ वोर शूज, अब जूते पहनने लगे हैं। तो देवी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन और बहुत सारे, मैनी अदर्स और बहुत सारे, लाइक रैग पिकर्स, वो कूड़ा बिनने वाले, इन माई नेबरहुड, जो कि मेरे पड़ोस में ही हैं। रिमेन शूलेस, अब भी जूतों रहित या बिना जूतों के रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद बेयर फूट रैग पिकर्स, अक्वेंटेंस परिचय, जान पहचान, इन नंगे पांव कूड़ा बिनने वालों से जो मेरी जान पहचान है। लीड्स मी, मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी में। एक प्लेस, एक स्थान। ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी घेरे पर या बाहरी इलाके में, आउटस्कर्ट्स बोल देते हैं, जो स्थित है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली रूपक रूप से, तुलनात्मक रूप से, आज भी ये दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ लेखिका का मतलब है दिल्ली शहर से जो नाम जुड़ा है, तो दिल्ली वाली वहां कोई भी बात नहीं है। ये बहुत बुरा
झोपड़ जो पट्टी का इलाका है वहां पर कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो दिल्ली से इसका कोई भी संबंध नहीं है, आसपास का भी। तो इसलिए कहा मेटाफोरिकली, और मीलों दूर है। मीलों दूर फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही, बल्कि इसके स्टेटस की बात कर रही है। दोज हु लिव इन हियर आर सिक्वेटर्स। सिक्वेटर्स होते हैं जो बिना अधिकार की जमीन पर बैठते हैं, सरकारी या शामला जमीनों पर कब्जा किए रहते हैं, झोपड़े तो टेंट डाल लिया, झोपड़ी बना ली, इस तरह से उनको सिक्वेटर्स बोलते हैं। हाँ, तो दोज हु लिव इन हियर, जो वे जो लोग जो यहाँ रहते हैं, आर सिक्वेटर्स, वो बिना किसी अधिकार के वैसे मकान या जो अपनी झोपड़ी बनाए हुए हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि पीछे 1971 में बांग्लादेश से आए थे, ये वो लोग हैं। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उन जमानों में, उन दिनों में जंगल होता था, विल्डरनेस जंगल। इट स्टिल इज, और अब भी जंगल ही है। बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है, आदमियों से खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ की बनी रचनाओं में, रचनाओं मतलब घर झोपड़ियों में, विद रूफ्स ऑन टिन, जिनके ऊपर लोहे की चद्दरों की छत है, एंड टारपुलिन, और तरपाल की छत है, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से और बरसात के पानी से या गंदे पानी के की सुविधा निकालने की सुविधाओं से वंचित, खाली, डिवॉइड, इन सुविधाओं से वंचित। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ 10,000 कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. They have lived here फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से भी ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं ये। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, आइडेंटिटी पहचान। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, कोई परमिट नहीं उनके पास यहाँ रहने का। बट विद राशन कार्ड, हम उनके पास राशन कार्ड जरूर हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और इन्हीं के कारण उनका नाम मतदाता सूचियों में चढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और ये राशन कार्ड उनको अनाज खरीदने के योग्य बना देते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और पहचान से ज्यादा जरूरी है भोजन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज्यादा जरूरी है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय, पहचान के बजाय जीने के लिए भोजन ज्यादा आवश्यक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के शुरुआत अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और बिना पेट दुखे सो जाएं, गो टू बेड, सो जाएं, बिस्तर पर चले जाएं। एकिंग स्टोमक का मतलब भूख से दर्द करता हुआ पेट के बिना हम सो जाएं और परिवार को भी खिला दें। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हम अपने खेतों की बजाय यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। वुड रादर लिव, रहना ज्यादा पसंद करेंगे, हियर, यहाँ, देन इन द फील्ड्स, खेतों की बजाय। दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया, या जहाँ हमें अनाज भी प्राप्त नहीं होता था, तो उन खेतों की बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं की एक टोली कहती है ये बात, इन टेटर्ड साड़ीज, जो फटी पुरानी साड़ियों में लिपटी हुई हैं। वहन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने ब्यूटीफुल लैंड, सुंदर देश, हरी भरी खेतों और नदियों वाला क्यों छोड़ दिया। जब मैं ये बात उनसे पूछती हूँ, तो वो इसके जवाब में ये बात कहती हैं कि हम अपने परिवार को खिला दें और खुद भी बिना दर्द करते हुए पेट के साथ सो जाएं, तो हम यही रहना पसंद करेंगे। तो महिलाएं किस हालत में हैं? इन टैटर्ड साड़ीज, फटे पुरानी साड़ियों में। व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी उनको भोजन प्राप्त हो जाता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट
बिकम ट्रांजिट होम्स, वहीं पर वे अपना टेंट लगा लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, और जो उनका अस्थाई घर बन जाता है, ट्रांजिट होम्स अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन्हीं में बच्चे पैदा होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और फिर जीवन का भाग बन जाते हैं। पार्टनर्स, भागीदार, हिस्सेदार बन जाते हैं जीवन का। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ सीमापुरी में जीवन का मतलब है कूड़ा बिनना। मतलब यहाँ एकमात्र काम यही है, कूड़ा बिन के अपना जीवन जिया जा सकता है। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के माध्यम से या वर्षों के दौरान, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इस काम ने, इट हैज अक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया, किस चीज ने, रैग पिकिंग ने, एक दर्जा प्राप्त कर लिया है, प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का। मतलब ये काम एक कला हो गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए ये कूड़ा करकट जो है सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी है। ये रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों की ये छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छत ही क्यों न हो, लेकिन यही उनके सर पर की छत है, लीकिंग, टपकती हुई। बट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये इससे भी कुछ आगे है। इससे भी कुछ आगे का मतलब बेटा कि बच्चे जो है ना, कूड़ा बिनते हुए कई रोचक चीजें प्राप्त कर लेते हैं, उनकी रुचि की चीजें, कोई टूटा खिलौना मिल गया, कोई और चीज मिल गई, कोई और चीज मिल गई। तो बड़ों के लिए तो ये रोजी रोटी का साधन है रैग पिकिंग, लेकिन बच्चों के लिए इवन मोर, कुछ और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है ये रैग पिकिंग। तो आज यहीं तक, इसको अच्छी तरह से दोहराना, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख के ने विद स्पेलिंग याद करना सीखना। थैंक यू।